गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.3 हम यहाँ डिस्कस करेंगे आज। इसमें सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले समझते हैं रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? Rational numbers are those numbers which can be written in the form of p by q where q is not equal to 0. Rational numbers वो numbers होते हैं जिनको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं where q is not equal to 0. q 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है, इसको हम rational number कहते हैं। और we can say in the form of fraction, यानी जो भी नंबर है 2, 4, 3/7, 8/2, this upon 1, ये सब रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, यानी जिसको हम अपॉन की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट q is not equal to 0, that is 7/0 is not a rational number because it is a undefined number। अभी तक ये कैलकुलेट नहीं किया गया है कि if a number is divided by 0 what will you get? If 0 is divided by any number, so this will be equal to 0, but the reverse is not defined till now। अभी तक डिफाइन नहीं है, इसलिए इसको डिफाइन कर देते हैं। इसीलिए रैशनल नंबर में ये एक कंडीशन लगा दी है कि रैशनल नंबर अपॉन के फॉर्म में होंगे p by q, जिस भी नंबर को, जैसे -2 है, दिस कैन बी रिटन एज -2/1। दिस इज अ रैशनल नंबर, यानी जो भी नंबर आप अपॉन में लिख सकते हैं जिसको भी, देन दिस इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर इफ q इज नॉट इक्वल टू 0। बस एक छोटी सी कंडीशन है कि नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। इर्रेशनल नंबर, the numbers which are not rational are called irrational, यानी irrational number, the numbers which cannot be written in the form of p by q, then they are called irrational number। इसकी सिंपल और डेफिनेशन तो यही है, लेकिन इसको पहचानने का तरीका, ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर रूट ना निकले, यानी स्क्वायर रूट ऑफ अ प्राइम नंबर, यानी जिस प्राइम नंबर का आप स्क्वायर रूट लगा देंगे, अंडर रूट लगा देंगे, वो सारे नंबर इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। दे कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। यहाँ पे हमको एक्सरसाइज में यही पढ़ना है कि हाउ विल यू शो अ गिवन नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। We have to discuss in this exercise how will you show that it is a irrational number। हमने कहा कि √2 is a irrational number। How will you prove that? Let क्वेश्चन इसको बनाया है, show that √2 is irrational number। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? लेट √2 इज रैशनल नंबर। इफ इट इज अ रैशनल नंबर देन इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, दैट इज √2 we can be written as a upon b। you have to cross multiply by this is √2b is equal to a, that is root a is multiple of 2। now squaring both the sides, दोनों तरफ के स्क्वायर करेंगे। दिस इज √2b is equal to a whole square, this will be 2b square is equal to a square, that is a is multiple of 2 का मल्टीपल है ना, तो क्या करेंगे? therefore 2 a is equal to 2c squaring both the sides। this is a square is equal to 2c का square, that is 2c square, this will equal to 4c square। question number 2, from 1 and 2, from
1 and 2, देखिए 2b स्क्वायर a स्क्वायर के बराबर है, a स्क्वायर की वैल्यू 4c स्क्वायर है, दैट इज फ्रॉम 1 and 2 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, 2 1 2 2 to the 4, that is b square is equal to 2c square, that is b is multiple of 2, which is contradiction. That is contradiction. What is the meaning of contradiction? यानी हमने जो माना है वो गलत है और उसका अपोजिट होगा। तो रैशनल नंबर नहीं है, हमने रैशनल नंबर माना था, तो वो क्या होगा? रैशनल का उल्टा क्या होता है? इररेशनल, which is contradiction, that is √2 is irrational. ये चीज है, फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं। Show that √2 is irrational number. How will you show that √2? Suppose we are saying that √2 is irrational, not it is a rational number. अभी हमने पढ़ा था कि rational number can be written in the form of p by q, तो हमने इसको मान लिया a upon b. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √2b is equal to a. स्क्वायरिंग बोथ द साइड, √2 का स्क्वायर क्या था 2, b का स्क्वायर क्या था b स्क्वायर, a का स्क्वायर क्या था a स्क्वायर। इससे क्या पता चल रहा है कि a is multiple of 2, a को 2 का मल्टीपल है तो 2c मान सकते हैं। अब इनको स्क्वायर किया तो a स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 का स्क्वायर 2 टू द 4 एंड c स्क्वायर इज c स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। 1 एंड 2 से a स्क्वायर की वैल्यू ये भी है, a स्क्वायर की वैल्यू देखिए क्या है 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर एंड 4c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये स्क्वायर राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी बराबर होगा, दैट इज 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। यहीं से लिखा है हमने, ठीक है। अब 2 की जगह 4 2 टाइम्स, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, अगेन b इज अ मल्टीपल ऑफ 2 व्हिच इज कंट्राडिक्शन। ये कंट्राडिक्शन क्यों है? क्योंकि हम जब भी रैशनल नंबर मानते हैं तो उसमें कॉमन मल्टीपल जो आता है वो क्या आता है? एक दूसरे के प्राइम 1 आता है, 4/7 इस तरीके से, 3/11 इस तरीके से, तो उनका कॉमन फैक्टर क्या आना चाहिए? 1। यहां कॉमन फैक्टर क्या है आपका? 2, therefore it is a contradiction। अब देखिए इसी में ही अब हमको ये लैंग्वेज जो है एज इट इज रखनी है। अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि शो दैट क्वेश्चन इज चेंजिंग नाउ √5 सपोज इज इररेशनल, तो कहां चेंजिंग होगा? लेट √5 इज इररेशनल, √5 यहां पे आ जाएगा, 2 जहां था वहां 5 आ जाएगा, √5 2 की जगह 5, √5 5 का स्क्वायर करेंगे √5 का तो 5 आ जाएगा, 5 मल्टीपल ऑफ नॉट 2 मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 इट मींस a इज इक्वल टू 5c, स्क्वायर ऑफ 5 5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 5 का 25, दिस विल बी 25c स्क्वायर। इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ये स्क्वायर की वैल्यू है, दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5b स्क्वायर equals to 25c square, 5 5 are 25, this is b square is equal to 5c square, यानी it is the multiple of 5, that is which is contradiction, therefore it is 5। यानी कि जो भी हो, जिसको भी आपको इरेशनल प्रूव करना है उसको यही लैंग्वेज रहेगी, सिर्फ वो नंबर आता जाएगा। यहाँ 5 की जगह अगर √7 दे दें, √11 दे दें, √13 दे दें, तो आप उसको इजी गोइंग में यहाँ सब जगह 11 चेंज कर दीजिएगा, 11 का स्क्वायर 121 आ जाएगा, 11 11 121। इसके बाद एक शॉर्ट ट्रिक्स के पूरी एक्सरसाइज में आपको यही शो करना है, तो मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। रैशनल नंबर we use Rn for rational number and for irrational number we use IR। मैथ्स में 4 ऑपरेशंस होती हैं, पॉजिटिव मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, दैट इज रैशनल,
रैशनल नंबर, 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 रैशनल नंबर। सेकंड इज रैशनल प्लस इरेशनल, रैशनल प्लस रैशनल इरेशनल, रैशनल इरेशनल, रैशनल इरेशनल। थर्ड इज इरेशनल इरेशनल, इरेशनल इरेशनल, इरेशनल इरेशनल, इरेशनल इरेशनल। ऑपरेशंस क्या होती हैं? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, रैशनल इरेशनल, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल। रैशनल और इरेशनल, रैशनल और इरेशनल, रैशनल और इरेशनल, रैशनल और इरेशनल। ये वाला इरेशनल, ये शॉर्ट ट्रिक्स दैट इज। अब इसको समझ लीजिए पहले। व्हेन वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड, we will get when we add two rational numbers, subtract, multiply और divide, we will get a rational number। यानी दो रैशनल नंबर्स लें, उनको हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, all in all the cases we will get a rational number। अपोजिट यानी एक रैशनल और एक इरेशनल को हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, हमारा हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। इरेशनल और इरेशनल को आपस में ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर। रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। इरेशनल से रैशनल तभी आएगा जब वो दोनों नंबर सेम है। सपोज 2 - √3 इज अ इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। लेकिन अगर हमने इक्वली लिख लिया √3 - √3, दोनों कट गए, दिस विल बी इक्वल टू 0। हमने √2 * √3 लिया, दिस विल बी अ इरेशनल नंबर। लेकिन अगर √3 * √3 लिया, दिस विल बी इक्वल टू √3 दे देना है, दिस विल बी इक्वल टू 3 इज अ रैशनल नंबर। अगर हम डिवाइड कर रहे हैं √3 और √2 इज अ इरेशनल नंबर, लेकिन सेम नंबर को कर दिया √2 तो ये कर दिया रैशनल। तो इसीलिए पॉसिबिलिटी हमारी क्या है? रैशनल और इरेशनल कोई सी हो सकती है। आपकी एक्सरसाइज में जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है वो ये है कि एक नंबर रैशनल रहेगा और एक इरेशनल रहेगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक आप याद कर लें कि व्हेन वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये चार ऑपरेशंस मैथ्स में होती हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो अगर हम एक रैशनल और एक इरेशनल को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, ऑल केसेस में हमारा क्या होगा? इरेशनल नंबर आएगा। इससे आपकी एक्सरसाइज 1.3 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं दैट शुड बी सिंपली सॉल्व इजीली। इससे इजी आपको बस तरह से ये चार ट्रिक्स याद है। चलिए अब आपकी एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। जैसे अभी हमने √2 को शो किया था, सेम उसी तरह √5 इज एन इरेशनल नंबर, इज अ इरेशनल नंबर।
अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप उसको सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको उसको नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको ये पसंद आई है, अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें। तो रूट 5 इज इरेशनल नंबर ही आपको शो करना था, तो लेट वही लैंग्वेज रहेगी, लेट रूट 5 इज ए रैशनल नंबर, then root 5 can be written in the form of a upon b, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे रूट 5b is equal to a, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, क्या होगा स्क्वायर करने से, दिस इज रूट 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1, दैट इज a is a multiple of किसका मल्टीपल हो गया 5, hence a is equal to 5c। यहाँ हम इसका दोबारा स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दिस इज a स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5c स्क्वायर, that is 5 plus square 25 c square, that is a square equal to 25 c square, equation number 2 from 1 and 2 से क्या होगा 5b square equals to a square की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं इसमें, that is 25 c square, 5 5 जा 25, that is b square equal to 5 c square, therefore b is a multiple of 5, which is a contradiction, therefore root 5 is irrational। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, prove that 3 plus 2 root 5 is irrational। Question number 2 is 3 plus 2 root 5 is a irrational number। We have to prove that 3 plus 2 root 5 is irrational। यहाँ तक जो किया है रूट 5 को हमने irrational शो कर दिया, यहाँ तक तो करेंगे। अब इसके आगे चलेगा, ये प्रूव कर देंगे, इसके बाद देखिए के दो पार्ट है, 3 प्लस 2 रूट 5, 2 रूट 5 क्या क्या है, 2 इज रैशनल नंबर एंड रूट 5 इज इरेशनल। रैशनल प्लस इरेशनल, सॉरी मल्टीप्लाई, रैशनल इनटू इरेशनल हमने क्या पढ़ा था, इरेशनल, देयरफॉर 2 root 5 is irrational। अब इसमें 3 और ऐड करना है, इन 3 plus 2 root 5, ये तो हमने irrational शो कर दिया, तो 3 plus 2 root 5, 3 is rational number and 2 root 5 is irrational number। There and we know that rational plus irrational is equal to irrational, therefore 3 plus 2 root 5 is irrational। सारे क्वेश्चंस इसमें इसी तरह से बेस्ड हैं, आपको एक शो करना है, जैसे इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, we have to show that 1 upon root 2 is irrational, second part 7 root 5 and 6 plus root 2। रूट 2 और रूट 5 को तो इरेशनल हमने शो कर दिया, जैसे किया था वैसे ही करेंगे। इसके बाद क्या है, 1 इज रैशनल नंबर, रूट 2 इज इरेशनल नंबर एंड रैशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल, देयरफॉर 1 अपॉन रूट 2 इज इरेशनल। 7 रूट 5 है, रूट 5 को अभी हमने शो किया था कि रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, a upon b and this is and so on, यहाँ आ जाएगा कंट्राडिक्शन के बाद, दिस
that is root 5 is a rational number, 7 is rational number, root 5 is irrational number, फिर rational into irrational is क्या होता है irrational, therefore 7 root 5 is irrational number. यहाँ इस वाले केस में क्या हो रहा है 6 is rational number, root 2 is irrational number and rational number as irrational is irrational number, therefore 6 plus root 2 is irrational number. root 2 को प्रूव कर देंगे पहले, उसके बाद ये इतना सा स्टेप लिख देंगे, that's all.